हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 कि जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स। इसका हम पहले शून्य निकालेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें देखिए शून्य कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इस अंक को हमको इससे गुना करना पड़ेगा। इसमें हम इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर अगर माइनस 8 से गुना करेंगे क्या होगा, माइनस 8x स्क्वायर। तो ऐसा कोई दो अंक सोचना होगा जिसको जोड़ने या घटाने पर माइनस 2x आए और गुना करने पर माइनस 8x स्क्वायर आए। ठीक है, तो हमारा दो अंक होगा माइनस 4x प्लस 2x। जैसा कि देखिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अगर देखिए इस दोनों को अगर जोड़े या घटाएंगे तो समान चीजें है, घटेगा तो माइनस 2x होगा और गुना करने पर प्लस माइनस है तो 4 दूनी 8x स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये 8x स्क्वायर आ गया। अब इस दोनों में से हम कॉमन लेंगे। इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, हमारा x। तो ये हो गया x माइनस 4 प्लस इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारा 2। ठीक, इसमें हो गया x, ये प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 4। अब हमारा क्वेश्चन कैसे सही है ये अगर देखना है तो ये और ये अगर दोनों सेम आ जाए तो हमारे ये सही प्रोसेस से बढ़ रहा है। तो अब हम लिखेंगे एक शून्य x प्लस 2, ये x ये प्लस 2 और इस दोनों में से कोई एक लिखेंगे x माइनस 4। अब हमको इसका शून्य निकालना है। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू ये प्लस 2 है उधर गया तो माइनस 2। अब x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमें शून्यकों का योग ज्ञात करना है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमारा क्या है, पहले माइनस 2 यहाँ प्लस 4। ठीक, माइनस 2 प्लस 4 तो ये 4 में 2 गया, ये 2 हो गया। इसका फॉर्मूला होता है x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये माइनस b बाय माइनस 2, ये b के माइनस 2 और ये हमारा क्या है, कुछ नहीं है 2 1, यहाँ कुछ नहीं है 2 1, ये हो गया शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू माइनस 2 गुने 4 जो हो जाएगा माइनस 8। ये होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये अचर पद बटे x का गुणांक। ये देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं c बाय a। तो अचर पद हमारा क्या है, ये माइनस 8 है, ये माइनस 8, अचर पद हमारा माइनस 8 है और स्क्वायर का गुणांक हमारा 1 है। ये मिल रहा है ना माइनस 8। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इसको इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसा दो अंक सोचना है हमें जिसको जोड़ने पर या घटाने पर
4x आ जाए गुना करने पर 4x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो ऐसा दो अंक है 4x स्क्वायर माइनस 2x है और माइनस 2x प्लस 1। देखिए ये दोनों समान चीज है, इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 4x की जगह गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। इस दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है, इस दोनों में कॉमन आ रहा है 2s। ठीक है, ये 2s माइनस 1, ये माइनस, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2s, ये प्लस माइनस माइनस इक्वल माइनस 1। ये दोनों सेम आ रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन सही प्रोसेस से बन रहा है। तो हम लिखेंगे 2s माइनस 1, एक ये वाला और ये एक और 2s माइनस 1। अब 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू ये माइनस 1 हो जाएगा तो प्लस 1, प्लस आगे में लिखते हैं s इक्वल टू 1/2। दूसरा भी इसी तरह है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसमें हमको लिखना है शून्य को का योग, शून्यकों का योग को हम ऐसे ही लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, ऐसे ही लिख सकते हैं। इक्वल टू शून्यकों का योग क्या है 1/2 एक है और प्लस ये 1/2, इसका एलसीएम लीजिए 2 होगा, ये 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/2, ये कट गया, ये हो गया 1। इसमें हम बोले थे x का माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये माइनस, देखिए x का गुणांक क्या है, यहाँ माइनस पहले से है। ठीक, यहाँ 4 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, यहाँ देंगे 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बटे 4, ये 4 4 कट गया, ये हो गया 1। मिल रहा है। अब लिखना है हमें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू गुणनफल निकालना है, जो 1/2 गुने 1/2, ये क्या होगा 1/4। ठीक, इसमें हम जानते हैं सिवाय यानी अचल पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारा अचल पद क्या है +1 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4। तो अचल पद हमारा क्या है 1/4। देखिए ये आ गया, ये जांच हो गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर -3 7x। ये सही से नहीं लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से लिखेंगे 6x स्क्वायर -7x -3। ठीक, देखिए ऐसा दो अंक जिसको जोड़ने या घटाने पर, पहले सबसे पहले तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 या 18x स्क्वायर। तो जोड़ने या घटाने पर हमको लाना है 7x, तो -9x + 2x, तो 6x स्क्वायर -9x + 2x
-3। देखिए 9 दूनी 18 और 9x में से 2 गया तो 7x। ठीक, अब देख इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारा, ये 3x कॉमन हो गया। 6 में 3 दो बार में आता है, 2x माइनस 3 प्लस इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1, 2x ये हो गया माइनस ये हो गया 3। ठीक, 3x प्लस 1 ये हो गया 2x माइनस 3। ठीक, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू प्लस 1 इधर गया तो -1, x इक्वल टू -1/3, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। ठीक, अब लिखना है हमें शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/3 प्लस 3/2। इस दोनों का सम 3 दूनी 6, ये जाएगा 2, ये गया -2, ये गया प्लस 3 किया 9, ये गया -7 नहीं माइनस नहीं है क्योंकि बड़े के सामने प्लस का चिन्ह है, ये 6 ये हो गया। अब इसको हम देखिए ये कैसे आता है इसका, ये x का माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। x का गुणांक क्या है, x क्या है, x का गुणांक x हम की जगह पे -7 या माइनस पहले से ही है, ये -7, x स्क्वायर की जगह पे क्या है 6 हो जाएगा 6, ये हो गया -1 प्लस 7/6 आ गया 7/6, ये हो गया जांच। आप शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, देखिए गुना ये 3 कट गया, ये -1/2। इसमें आता है अचल पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो अचर पद हमारा क्या है, अचर पद -3 और x स्क्वायर का गुणांक क्या है 6, ये हो गया 6, ये कट जाएगा, ये 1 ये 2, ये -1/2, ये आ गया दोनों सेम। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो 4u² इक्वल टू ये प्लस 8u उधर गया तो -8u, ऐसे से कट सकता है, 1u कट गया, ये देखिए ये कटा, ये क्या हो गया 2, u इक्वल टू -2। शून्यकों का योग निकालते हैं, शून्यकों का योग, ये तो अल्फा प्लस बीटा होता है, शून्यकों का योग तो -2 ही आया डायरेक्ट, तो होता है ना शून्यकों का योग बराबर -b/2।
यानी एक्स स्क्वायर का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक 8, एक्स का गुणांक 8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 माइनस बी वाई। यहाँ ये कटेगा -2, ये -2 मिल रहा है। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा नहीं होती है, -2 ही हो गया डायरेक्ट। देखिए दूसरा यू यहाँ नहीं आया, तो दूसरा यू तो कुछ नहीं, 0 ही हो गया। ये हो गया 0, गुणा करने पर -0 हो गया। ठीक तो होता है ना। ये 0/4 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा t² -15। ठीक है, तो t² -15 इक्वल टू 0, t² बराबर 15, t बराबर √15। ठीक है, ये प्लस माइनस में होता है, इधर गया तो एक माइनस में √15 हो गया। यहाँ शून्य को का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये प्लस √15 या माइनस √15, कुछ हुआ नहीं। इस दोनों को जो घटाने पर हो गया 0। ठीक, अब शून्य को का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा √15 प्लस माइनस √15 को गुना करेंगे, √15 और √15 को गुना करेंगे तो ये 15 होगा ही, और ये माइनस है तो ये माइनस भी हो जाएगा। ठीक, ये देखिए इसमें होता है ना x का गुणांक बटे x² का गुणांक, इसमें x का गुणांक दिया हुआ नहीं है, ये 0 बटे x² का गुणांक अगर 1 है, किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर ये 0 होगा। ये होता है ना अचल पद बटे x² का गुणांक। अचल पद हमारा क्या है? 15। ठीक, ये गया -15 और x² का गुणांक क्या, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ हो गया 1, ये हमारा हो गया -15, ये हमारा हो गया आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² - x -4 3x² माइनस 4 × 12 हो गया, तो -4x प्लस 3x
-4 इस दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है, ये कॉमन कुछ नहीं है तो x है, x कॉमन है, ये 3x, एक x निकल गया, इसमें से एक x निकल गया, यहाँ 4, यहाँ प्लस, इसमें से 1 कॉमन, ये 3x प्लस माइनस माइनस 4, ये दोनों हमारा सेम आ चुका है, तो x प्लस 1 और एक हो गया हमारा 3x माइनस 4, यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -4 उधर गया तो +4, x इक्वल टू 4/3। शून्य को का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 प्लस 4/3, इसका एलसीएम लेंगे 3, ये हो गया -3 प्लस 4 इक्वल टू 1/3, इसका होता है x का माइनस x का गुणक बटे x स्क्वायर का गुणक, ठीक है, माइनस x का गुणक बटे x स्क्वायर का गुणक, तो माइनस x का गुणक क्या है -1, यहाँ लिखेंगे -1, और x स्क्वायर का गुणक क्या है 3, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ पहले से एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गई, ये 1/3 ये मिल रहा है। अब शून्य को का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 गुने 4/3 इक्वल टू -4/3, ये होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणक, ठीक है, तो हमारा अचर पद क्या है, अचर पद हमारा -4 है और q का x स्क्वायर का गुणक 3 है, तो -4/3 ये मिल रहा है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।